भारतीय जनता पार्टी ने धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये कर दिया है, उसी के मुकाबले में कांग्रेस ने अपना समर्थन मूल्य 32 रुपये कर दिया है। इस दोनों की प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं किसान काफ़ी भ्रमित भी हो गया है और वो अपना धान बेचने की स्थिति में नहीं है। किसानों का कहना है कि हम आखिर किसको धान बेचें, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी घोषणा पत्र सामने आया है उसमें एक दूसरे के ऊपर में बोली लगाने जैसी स्थिति आ गई है। आप इस स्थिति को निश्चित रूप से किसान काफ़ी परेशान है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं सुनील गुप्ता, उनसे जानना चाहूँगा कि ये इस जो अभी चुनावी घोषणा पत्र से एक विकराल स्थिति पैदा हो गई है, उसको वो किसानों को किस तरह से उसमें दूर करेंगे और उनको किस तरह से समझाइश देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सुनील गुप्ता जी, आप बताइए कि अभी जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है चुनावी घोषणा पत्र में, भाजपा ने 31 रुपये किया है और कांग्रेस ने 32 रुपये उसके ऊपर में बढ़ा दिया है। आप इस स्थिति से किसानों को कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे उनका विश्वास अर्जित करेंगे? कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हुई है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मोदी गारंटी के तहत हमारा जो घोषणा पत्र बना है वो 31 रुपये में हम धान खरीदेंगे, बल्कि जो कांग्रेस की सरकार है वो किस्तों में 4 किस्त में राशि देती है। और कांग्रेस के जो 36 प्रकार के वादे थे, गंगा जल की झूठी कसम खाए थे, इनको जनता बड़े अच्छे ढंग से पहचान चुकी है। अभी आप भी देखे होंगे टीवी के माध्यम से कि 508 करोड़ का इन्होंने जो सट्टा में घोटाला किया वो उजागर हुआ है। ये उजागर तो हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन अभी जो घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं मतदाताओं का कहना है कि कांग्रेस बहुत आगे दिख रही है, उसने कर्जा भी माफ किया है। उसके मुकाबले में आप कांग्रेस का किस तरह से आप चुनाव में मुकाबला करेंगे अपने घोषणा पत्र में? हमारे जो घोषणा पत्र बने हैं वो आपने देखा होगा, महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी योजना लाए हैं। हर महीना 1000 रुपये, मतलब साल में प्रत्येक जो महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपये देने का, 500 रुपये जो हमारे गरीबी रेखा में हैं उन महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और 18 लाख परिवार को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना देने का उसमें बात किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने हम गरीबों को पक्का मकान लगातार 2018 से पूर्व दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ काटने का काम किया है और एक भी आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्र से किसान काफ़ी भ्रमित भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक दिन के बाद में ये कांग्रेस का जो नया घोषणा पत्र आया है उसमें धान का मूल्य को लेके अब किसान अपने धान बेचने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि वो निश्चित रूप से किसान अपनी इस परेशानी को निश्चित रूप से जब तक वो समझ नहीं जाता तब तक वो कैसे करेगा। इसको मैं किसान से जानना चाहूँगा कि ये अभी जो परेशानी, दोनों भाव में परेशानी आ रही है, उसका वो कैसे मुकाबला करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ चिड़रापारा के किसान हैं और इनसे पूछूंगा मैं कि कैसे ये अपने धान के मूल्य को लेकर अभी क्या करने जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये बढ़ाया है और वहीं कांग्रेस ने इसका 32 रुपये किया है। आप लोगों इसमें क्या आप लोगों के सामने परेशानी सामने आएगी? मैं गरीब किसान हूँ, शोभित चौहान, ग्राम खूंटा पानी का हूँ। बाकी गरीबी स्थिति में अभी पत्थल गाँव में रह रहा हूँ। हाँ, अब कांग्रेस पार्टी से तंग आ गया हूँ मैं, तो अभी भाजपा सरकार आए। आप देख सकते हैं कि किसानों को इस 32 और 31 रुपए के कम के बाद भी वो कांग्रेस के प्रति उतने उनमें आकर्षित नहीं है। और मैं एक और किसान है यहाँ पर गाला के, हमारे रूप सिंह राठिया, इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी जो किसानों के सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है उसका ये लोग किस तरह से सामना करेंगे। आप बताइए रूप सिंह राठिया जी, आप धान की उपज देते हैं, कितने आप धान की पैदावार ले रहे हैं? धान का पैदावार हम लोग 200 बोरो लगभग बेचते हैं, छोटा किसान है हम लोग। तो आप अभी जो भाव में जो एक दोनों में एक रूपता नहीं है, भाजपा ने 31 रुपए धान का मूल्य समर्थन मूल्य किया है और कांग्रेस ने 32 रुपए कर दिया है। इसको लेकर आप लोग क्या असहज महसूस कर रहे हैं? आप कैसे इसमें अपना धान बेचेंगे? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछले के हिसाब से
सरकार बन गया था, लेकिन हम उनके कार्यकाल में बहुत परेशान थे। एक तो बरदाना सही समय पर नहीं मिलता था और अपने ही धान को चोरी छिपे बेचना पड़ता था। माने ये लोग घर में भी जाके छानबीन करते थे और बोरा भी सही टाइम में नहीं मिलता था और पैसा भी एक साथ नहीं मिलता था, 4 किस्त में थोड़ा थोड़ा करके देते थे। उससे हम लोग का घर का काम सही ढंग से नहीं चल पा रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धान को लेके जो किसानों में एक मुश्किल की स्थिति है, उसके बाद भी वो लोग भाजपा के 31 रुपए में ही अपना धान बेचने के लिए तैयार हैं। यहाँ के किसानों की इसमें स्पष्ट दलील है कि उनको एक मुश्त धान का पैसा मिलने की एक जो गारंटी है, इसके साथ में जो कांग्रेस की सरकार में उनको वारदाना की परेशानी और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उससे वो निश्चित रूप से भाजपा के ही पक्ष में अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पत्थलगांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।